हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम क्यूब के बारे में सीखते हैं। रीजनिंग का ये चैप्टर है, ठीक है। तो एक बड़ा सा क्यूब दिया है, तो उसमें से अगर मैं उसके एज को डिवाइड करूँ n पार्ट्स में, तो उनमें से कितना स्मॉल क्यूब निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्यूब बनाया, ठीक है, 3 रो 3 कॉलम टाइप का, ठीक। तो इस तरीके से क्यूब यहाँ पर रेडी हो रहा है। यहाँ पर 3 रो, यहाँ पर कॉलम, ठीक। इस टाइप का क्यूब है। इस तरीके से तैयार हो गया हमारा ये क्यूब, ठीक। ये वाला जो फेस कहलाता है, ठीक। इस तरह से 6 फेस है क्यूब में, ये फिक्स रहता है वैसे, ठीक। उसके बाद इसमें ये पॉइंट है, ये कॉर्नर कहलाता है। और ये जो लाइन है ओरिएंटल या वर्टिकल, ये सब आउटर साइड में, ये सब एज कहलाता है, ठीक। ये 3 चीज होता है, फेस, कॉर्नर और एज। तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 चीज दिया रहेगा, ठीक है। क्यूब टाइप का बना के देगा, ठीक है। उसका जो लार्जर क्यूब का जो लेंथ दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये छोटा सा क्यूब 3 सेंटीमीटर है। ये 2 चीज दिया रहेगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हम निकाल के बताएंगे, ठीक है, ठीक। इसके बारे में तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितना होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इस बड़े से क्यूब में कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है एन क्यूब। तो एन क्या है यहाँ पर, तो ये जो लार्ज क्यूब का जो एज लेंथ दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको लिखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्या, ये जो छोटा लेंथ दिया रहा है, छोटा सा एज, ये 3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है एन का वैल्यू 3, ठीक। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया। इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 3 निकल गया। यहाँ पर पुट कर देंगे हम एन का वैल्यू 3। 3 के पावर क्यूब, 3 के पावर क्यूब कितना होता है, वैल्यू हमारे पास 27। तो 27 छोटे छोटे क्यूब्स निकलेंगे इस तरीके से। ये छोटा सा है, तो ऐसे ही पूरे क्यूब में 27 क्यूब्स निकलेगा। बड़ा से बड़ा भी दिया रहेगा, तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉर्नर क्यूब्स। किसी भी क्यूब में कॉर्नर जो है वो 8 रहता है, फिक्स रहता है। जैसे ये एक कॉर्नर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसके नीचे भी है 5, 6 और एक साथ वो जो छिपा हुआ है वो वही है। टोटल कितना होता है, 8 होता है ये फिक्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा निकालेंगे नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, ठीक। नंबर ऑफ मिडिल क्यूब्स, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। यानी 2 कॉर्नर के बीच में जो 2 साइड वाला होता है उसको कहते हैं नंबर ऑफ मिडिल क्यूब, ठीक है। तो कितना है इसमें, इस तरीके से फाइंड करने के लिए यहाँ एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। 12 इंटू n-2, ठीक है। तो n का वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3। 3 - 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। तो मिडिल क्यूब्स कितना है इस बड़े से क्यूब में, 12, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर में हम निकालेंगे नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब्स, ठीक है। सेंट्रल क्यूब का मतलब होता है कि जितना भी फेस है उसके मिडिल में कौन सा क्यूब है, उसको कहते हैं सेंट्रल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला 6 इंटू n - 2 का होल स्क्वायर,
ठीक। तो n का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 माइनस कर 1 बचे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को मल्टीप्लाई फिर करेंगे 6 से, तो वैल्यू हमारे पास आएगा 6। ये 6 फेसेस है तो 6 सेंट्रल क्यूब आ गया, ठीक। सेंट्रल क्यूब का ये बीच वाला, ठीक है। इस तरीके से कितना फेस है, 6 है, तो 6 होगा, ठीक। अगर बड़ा से बड़ा क्यूब रहेगा, बहुत ज्यादा रो कॉलम रहेगा, तो उसमें और भी ज्यादा निकलेगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो छोटा है तो बीच में एक निकल गया, बहुत सारा है, ठीक। अब निकालते हैं लास्ट वाला, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्यूब, यानी मिडिल में बिल्कुल अंदर, ठीक है। तो n माइनस 2 का होल क्यूब होता है, तो n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, माइनस 2 का होल क्यूब, तो 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब करेंगे 1, तो ये आपके पास निकल के आ गया 1 न्यूक्लियस क्यूब, इसके बिल्कुल मिडिल में अंदर में, ठीक है। सिर्फ एक ही नहीं होता है, अगर बड़ा क्यूब रहेगा तो बहुत सारे भी निकल सकता है, ये तरीका है निकालने का, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा दिया रहे, और उसमें दो चीज दिया रहता है, एक बड़ा सा एज का लेंथ और छोटा सा एज का लेंथ है, तो एन का वैल्यू निकालने के बाद आप इस तरीके से सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।